बच्चों, वापस आपकी हिंदी की अध्यापिका एक नए अध्याय के साथ आपके सामने वापस आई है। आज हम अपने कोपल पाठ्य पुस्तिका की पाठ 4 लिंग और वचन पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम लिंग किसे कहते हैं और उनके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। फिर वचन और उनके भेदों के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, लिंग किसे कहते हैं इसके बारे में जानें। वह संज्ञा शब्द जिससे उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के साथ आप देख सकते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं, घोड़ा पर दूल्हा बैठा है, घोड़ी नाच रही है, चुन्नी मुन्नी भी नाच रही है, अप्पू पप्पू ढोल बजा रहे हैं। इनमें से अप्पू, पप्पू, घोड़ा और दूल्हा ये क्या है? ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। चुन्नी, मुन्नी और घोड़ी ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष जाति होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे शेर, भालू, बकरा आदि। जिस संज्ञा शब्द से किसी स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शेरनी, चाची, बकरी, चिड़िया आदि। कुछ विशेष बातें जो आपके जीवन में हमेशा आपको काम में आएगी, वो बातें आप हमेशा याद रखें। जैसे कि पर्वत, वृक्ष, देश, महीना और दिन ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। भाषा और नदी हमेशा, भाषा और जो नदी के जो नाम होते हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब चलते हैं हम वचन। वचन किसे कहते हैं? वह शब्द जिससे उसके संख्या का एक या उससे उसके अधिक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे बिल्ली रोटी लाई, 2 बिल्लियाँ रोटी के लिए झगड़ने लगी। पहले उदाहरण में हमने क्या देखा? बिल्ली यानी कि 1। लेकिन दूसरे उदाहरण में मैंने क्या कहा? बिल्लियाँ यानी कि 2। अर्थात 1 और 2 अलग अलग हो गए। इसी तरह वचन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन जिसमें किसी के एक संख्या का होने का ज्ञात हो, अर्थात जिससे उसकी संख्या का एक का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कमरा, बकरा, लड़का आदि। बहुवचन जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कमरे, लड़के इत्यादि। कुछ विशेष बात जो हमेशा आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि एक वचन हमेशा दूध, मिट्टी, जल, धरती इत्यादि होते हैं और बहुवचन हस्ताक्षर, आंसू और प्राण होते हैं। अतः मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आपको अच्छी तरह से लिंग और वचन आप समझ पाए हैं और आप घर पर अपने पाठ्य पुस्तिका की कोपल की दोबारा इसे पढ़ें और फिर से उसे पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।